दरअसल मिड कैप फंडा शेयर। चलिए तो कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। डिक्सन का शेयर देखिए आज के दिन ये 4600 के पार निकलता हुआ एक बार फिर दिखाई देने लगा है। डे हाई इसका 4668 के आसपास था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। 4670 के लेवल्स देखने को मिले थे सुबह में। वॉल्यूम एक्शन भी स्टॉक में दिखा गया है। दरअसल एक महीने में अगर आप ध्यान दें, ये धीरे धीरे करके चल रहा है। 12 से 13% तक के रिटर्न्स आ चुके हैं इस स्टॉक में। दूसरी तरफ पीएलआई स्कीम के तहत कंपनी को सरकार से करीब 50,000 करोड़ का इंसेंटिव भी मिल गया है। इसके अलावा दूसरी खबरें, और दूसरी खबर ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे दिखाई दे रही है कि पिक्सल जो गूगल का फोन है, अब कंपनी कह रही है वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जैसे एप्पल अपने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने लगा है। इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच क्या ग्रोथ और बढ़ती हुई दिखाई देगी, किस तरह की अपॉर्चुनिटी रहेगी इस कंपनी के लिए, हमारे साथ कंपनी के सीएफओ जुड़ गए हैं सौरभ गुप्ता। सौरभ, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इनफैक्ट आपकी कंपनी पहली कंपनी थी मोबाइल मैन्युफैक्चरर के तौर पर जिसको इंसेंटिव्स मिले पीएलआई के तहत, तो क्या फर्स्ट ट्रांच आपके हाथ आ गया है? तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारा ये डिक्सन पहली मोबाइल पीएलआई के अंदर कंपनी होगी जिसको ये अप्रूवल मिल गया है एम्पावर्ड कमेटी से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एम्पावर्ड कमेटी है अंडर द मोबाइल पीएलआई। हमारा ये डिसबर्समेंट हमें लगता है कि नेक्स्ट 7 to 10 डेज में हो जाना चाहिए, बट इट इज फाइनल लेवल ने इसको अप्रूव कर दिया है एंड डिसबर्समेंट नेक्स्ट 7 to 10 डेज में हमें फॉर्मली मिल जाना चाहिए। सौरभ जी, एग्जैक्टली इस पीएलआई स्कीम के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है। तो ये वाली जो पीएलआई का हमें मिल रहा है, ये मोबाइल पीएलआई के लिए मिल रहा है। हम डिक्सन 5 पीएलआई का बेनिफिशियरी है, जो कि मोबाइल की है, आईटी हार्डवेयर की है, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स की है, देन लाइटिंग कंपोनेंट्स के लिए है, और एक एसी कंपोनेंट में कंपोनेंट है इन्वर्टर कंट्रोलर बोर्ड, उसमें हमारा। तो हम 5 पीएलआई के बेनिफिशियरी हैं। तो मोबाइल में हमारा बोथ केपेक्स का और रेवेन्यू का जो थ्रेशोल्ड था वो हमारा लास्ट ईयर अचीव हो गया था। तो हम पहली कंपनी है जिसको ये एम्पावर्ड कमेटी ने अप्रूव किया है और हमें इसका डिसबर्समेंट मिलेगा। और इसका टोटल बजट आउटले जो गवर्नमेंट का है और जो 5 साल की पीएलआई पीरियड का है वो समवेयर अराउंड 38,000 करोड़ का है। और पहले साल का नंबर ऑफ कोर्स वो थोड़ा अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट होगा, और पहले साल में हम पहली कंपनी है जिसको ये पीएलआई का अप्रूवल मिला है। इनफैक्ट जो आप ये स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट अप्लायंसेस की बात कर रहे थे, क्या स्कोप है इस मार्केट का, कितना आप स्केल कर पाएंगे? क्योंकि ऐसी खबरें भी थी कि आप एक स्मार्ट लाइटिंग कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं। कोई डेवलपमेंट उस फ्रंट पर जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। एक तो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, उसके बाद कुछ वर्टिकल्स में हमारे को ग्लोबली हमें लगता है कि हमारा एक्सपोर्ट प्ले रह सकता है। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं एक्सपोर्ट साइड पे। एज फार एज लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग में हमारी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। हम लोग ऑलमोस्ट सारे कस्टमर्स का काम करते हैं और सब कस्टमर की सिग्निफिकेंट पोर्शन की रिक्वायरमेंट हम मैन्युफैक्चर करते हैं। और क्लियरली ये स्मार्ट लाइटिंग का जो एक्विजिशन हम लोग देख रहे हैं, ये भी ये स्टेप उसी के डायरेक्शन में है, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया में भी स्मार्ट लाइटिंग की ग्रोथ होगी। और हमें लगता है कि ये एक्वायर करेंगे और ये सोल्यूशन भी हम अपने कस्टमर को ऑफर करेंगे, क्योंकि इस तरफ ग्रोथ काफी रह सकती है आगे आने वाले सालों में। अच्छा सौरभ जी, 3 पर्सपेक्टिव से अगला प्रश्न पूछूंगा। डिमांड, साथ ही साथ एग्जैक्टली अगर आप देखें इनपुट कॉस्ट ट्रेंड क्या है, स्पेशली 3 महीने में, लास्ट 3 महीने में क्या मेटल प्राइसेस जो कूल ऑफ हुए हैं, इंडस्ट्रियल मेटल्स जो कूल ऑफ हुए हैं, उसका मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा? मार्जिन्स ट्रैजेक्टरी क्या देख रहे हैं अगले क्वार्टर के लिए आप? डिमांड सिनेरियो अच्छा लग रहा है। डिमांड सिनेरियो फेस्टिव सीजन से पहले, दिवाली से पहले हमारे सारे वर्टिकल्स में अच्छा है। हम मोस्ट ऑफ द वर्टिकल्स में हम 80 से 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। ओके, तो आप कह रहे डिमांड अच्छी है, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछने वाली थी। अब हम सब जानते हैं ये बड़ी कंपनियां भारत में दरअसल आकर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रही है। एप्पल ने वो शुरू कर दिया है, गूगल स्मार्ट टीवी का प्रोडक्शन भी यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। आज तो रिपोर्ट हमने भी पढ़ी थी कि पिक्सल भी शायद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, गूगल अपने पिक्सल फोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करता हुआ दिखाई देगा। क्या आप इन कंपनियों के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हाथ लग सकते हैं?
सो टीवी में हम इंडिया के लार्जेस्ट प्लेयर है। हमारी कैपेसिटी 6 मिलियन की है। टोटल मार्केट इंडिया में जो ऑर्गेनाइज मार्केट है अराउंड 14 मिलियन की है। तो ऑलरेडी काफी बड़ी लार्जेस्ट कैपेसिटी है हमारी। और जैसे कि सब वर्टिकल्स में रहता है वैसे ही टीवी में भी कंटिन्यूअस एक्विजिशन ऑफ कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारा बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है। हम कस्टमर से बात कर रहे हैं और कस्टमर एडिशन होंगे और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनका हमारे साथ वॉलेट शेयर मैन्युफैक्चरिंग का और बढ़ेगा। तो मैं आपको कस्टमर स्पेसिफिक बात नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली वो हमारा बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं उम्मीद करी थी कि आप थोड़ा सा हिंट दें कि आप पिक्सल की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कि नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं आप कस्टमर स्पेसिफिक का ऑफ कोर्स डिटेल नहीं शेयर करेंगे। लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग टू यू सून सौरभ। उम्मीद है कि इस तरह के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करें और वो क्लियरली आपके शेयर धारकों के लिए एक भी बड़ा पॉजिटिव रहेगा जैसे जैसे आपकी ऑर्डर बुक स्केल होती है, बढ़ती है। स्टॉक एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कई दिनों बाद दरअसल ये शेयर आज फिर हरकत में आता हुआ दिखाई दिया है, एक तो PLI के चक्कर में और इस उम्मीद